नमस्कार दोस्तों, आप सभी डिवाइन सोल का मेरे इस चैनल की ऑफ सक्सेस पर मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे शरीर में स्थित 7 चक्रों के बारे में, जिनमें से 5 चक्रों पर हमें कार्य करना है। हमें सिर्फ 5 चक्रों को ही बैलेंस करने की आवश्यकता है, बाकी 2 चक्र तो स्वतः ही बैलेंस हो जाते हैं। क्योंकि 5 चक्र जो रहते हैं, ये 5 चक्र हमारे 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। वही 5 तत्व जिनसे सृष्टि का निर्माण हुआ है, जिससे शरीर का निर्माण हुआ है, जिससे जीवन है। अगर इन 5 तत्वों में से कोई सा भी एक तत्व भी अगर कम हो या नहीं हो, तो पृथ्वी का या अपने पूरे जीव जगत सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। तो इनको हमें संतुलित करना है। वैसे हमारे शरीर में हमने बताया कि 7 तत्व होते हैं, है ना, और 5 तत्वों से 5 चक्र बने हैं, और बाकी जो 2 तत्व हैं, 2 चक्र हैं, एक आत्मा का है और एक परमात्मा का है। जब हम इन पांचों को संतुलित कर लेंगे तो आत्मा और परमात्मा का चक्र तो स्वतः ही संतुलित हो जाएगा। उसे हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। क्योंकि ईश्वर ने शरीर की जब भी रचना करी थी, तो रचना करते समय हमारे शरीर में ऐसे 5 चक्र बनाए जो इन 5 एनर्जी को संतुलित करते हैं। 5 प्रकार की एनर्जी को संतुलित करते हैं। इसमें से एक भी प्रकार की अगर एनर्जी संतुलित या असंतुलित हो जाती है, असंतुलित होने पर भी उसके प्रभाव दिखाई देते हैं और संतुलित होने पर भी उसके प्रभाव दिखाई देते हैं। और उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है, हमारे मन पर भी पड़ता है, हमारे विचारों पर, हमारे व्यवहार पर, समाज पर, सभी चीज़ों पर पड़ता है। तो हमें देखना है कि हम कैसे संतुलित करें और क्या क्या चक्र होते हैं। इन सब के बारे में आज इनका रंग, इनके मूल मंत्र, इनके शरीर में स्थान, ये सब तो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी। परंतु इनके बारे में जो डिटेल्ड जानकारी है कि जैसे इनको किस प्रकार संतुलित करना है, कैसे कैसे मेडिटेशन इनको संतुलित करने के लिए किया जाता है, हमें क्या क्या अफर्मेशन अपने खुद को स्वयं को देनी होती है, कैसे हमको प्राणायाम और व्यायाम करना है, कैसा खान पान हो जिससे संतुलित रहे, इन सब के बारे में मैं डिटेल में अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी और पूरी जानकारी दूंगी इनके साइन और सिम्टम्स के बारे में, कि कैसे कैसे साइन और सिम्टम्स के द्वारा हमें पता चले कि हमारे कौन सा चक्र बैलेंस में है, कौन सा इम्बैलेंस हो रहा है ना। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मूलाधार चक्र की। मूलाधार चक्र जो होता है वो हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में होता है। इसका मूल मंत्र होता है लम, और इसका जो रंग होता है, कलर इसका होता है लाल। इसकी ऊर्जा का कलर होता है लाल। लाल रंग की ऊर्जा से ये संतुलित होता है, और इसका लम मूल मंत्र है जिसका उच्चारण करके हम इसे संतुलित कर सकते हैं। और मुख्यतः इसका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो होता है भूमि। भूमि मतलब धरती। जितना हम हो सके इस धरती के संपर्क में रहें, धरती पर नंगे पैर चलना, है ना, मिट्टी से जुड़े रहना। बहुत से लोग गार्डनिंग वगैरह भी करते हैं। ये सब हमें इस तत्व, इस चक्र को संतुलित करने के लिए उपयोगी होते हैं या हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। अब देखो कि इस चक्र के संतुलित और असंतुलित होने पर हमारे ऊपर क्या क्या इसके प्रभाव दिखाई देते हैं। तो हम इसके पॉजिटिव प्रभाव देखते हैं। इसके पॉजिटिव प्रभाव होते हैं कि हम में निडरता होती है, हम अपने आप में एक सुरक्षा की भावना का एहसास करते हैं, हम में एक फुर्तीलापन होता है, हम ऑलवेज एक्टिव होते हैं, फुर्तीले होते हैं, है ना। और हम प्रैक्टिकल लाइफ पर बिलीव करते हैं और काम करने पर विश्वास करते हैं और हर चीज़ को काम के द्वारा सिद्ध करते हैं। दूसरी बात होती है कि अगर ये हमारा असंतुलित हो जाए, इम्बैलेंस होने पर इसके क्या क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं। इसके नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं कि हमें डर रहता है, हमेशा हमें डर रहता है, आलस्य रहता है, डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है, खून की कमी होती है, पीठ में दर्द बना रहता है। ये सारी स्थिति हमें बताती है कि कहीं ना कहीं हमारा ये जो चक्र है, मूलाधार चक्र, ये असंतुलित है। अब आगे हम बात करेंगे हमारे दूसरे चक्र के बारे में। दूसरा चक्र है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र का रंग होता है ऑरेंज कलर। इसका मूल मंत्र है वम। वम इसका
मूल मंत्र है, जो इसको संतुलित करने के लिए प्राणायाम द्वारा हमें इसका जाप करना होता है। इसकी एनर्जी है जल तत्व। इसकी मुख्य एनर्जी क्या है? जल तत्व। और ये कहाँ स्थित होता है? ये हमारी नाभि से 3 इंच नीचे ये स्थित होता है। अब देखो इसके पॉजिटिव प्रभाव क्या क्या होते हैं। इसके पॉजिटिव प्रभाव होते हैं कि हम मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ होते हैं, हम क्रिएटिव होते हैं, हमें कुछ न कुछ नया करने की इच्छा होती है ना। हम और एक और चीज़ होती है कि हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां संतुलित कार्य करती हैं, बराबर कार्य करती हैं। हम उनको किसी भी प्रकार से, जैसे मान लिया जाए हमने कि हमारी 5 इंद्रियां होती हैं जिसमें नाक, कान, आँख, त्वचा, है ना, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सभी, जिह्वा, सभी बराबर कार्य करती हैं और हम काफ़ी टैलेंटिव पर्सन बनते हैं अगर ये संतुलित होता है तो। और अगर ये असंतुलित हुआ तो इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि जिद्दीपन की। हर चीज़ के लिए जिद करना, चाहे वो सही हो गलत हो, है ना। नशे की आदत हो जाना, कई लोगों में सेक्सुअल समस्याएं भी होती हैं, वो सभी इसके दुष्प्रभाव होते हैं। तो इस चक्र को संतुलित करने के लिए हमें कौन से मंत्र का जाप करना है? वम इसका मूल मंत्र है। अब हम बात करते हैं तीसरे चक्र के बारे में। तीसरा चक्र जिसका नाम है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र, इसका रंग होता है पीला। इसका मूल मंत्र है रम। रम मंत्र का जाप करके हम इसे संतुलित कर सकते हैं। और इसकी जो प्राकृतिक ऊर्जा का सोर्स है वो है सूर्य, अग्नि, है ना। कई लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं ताकि सूर्य के संपर्क में आने पर उनकी वो ऊर्जा बैलेंस में रहे। इसका स्थान है नाभि से 2 इंच ऊपर। नाभि से 2 इंच ऊपर इसका स्थान होता है। अब देखिए आप इसके पॉजिटिव प्रभाव क्या क्या होते हैं। अगर ये संतुलित हैं तो इसके पॉजिटिव प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे कि हम शक्तिशाली होंगे, हम में हमारा यश दुनिया में फैलेगा, हम धनवान होंगे, हम मान सम्मान प्राप्त करेंगे, सुख और ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, है ना। और अगर ये इम्बैलेंस हुआ तो इसके नेगेटिव प्रभाव देखिए आप। इसके नेगेटिव प्रभाव होंगे कि हमको डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम होगी, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम होगी, आंतों की बीमारियां हो सकती हैं, शुगर की बीमारी हो सकती है, हमें गुस्सा बहुत आएगा, ईगो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होगा, कहीं ना कहीं हम झगड़ालू प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं, है ना। आदि कई समस्याएं हमें इसके इम्बैलेंस होने पर आती हैं। तो इसे बैलेंस करने के लिए रम मंत्र का हमें जाप करना होगा। अब अगला चक्र आता है हृदय चक्र। अब हृदय चक्र जो है इसका रंग होता है हरा और इसका मूल स्थान तो हृदय में ही होता है ना। इसको हार्ट चक्र कहते हैं, हार्ट ही इसका मूल स्थान है। इसका मूल मंत्र है यम। यम का उच्चारण करके हम इसको संतुलित कर सकते हैं। इसकी ऊर्जा का स्रोत है वायु। वायु इसकी ऊर्जा का स्रोत है और इसका स्थान तो हृदय में है ही सही। और इसके पॉजिटिव प्रभाव देखिए आप, जब ये बैलेंस में होता है तो इसके पॉजिटिव प्रभाव क्या क्या होते हैं कि हमारे दिल में सभी के प्रति प्रेम होता है, चाहे वो प्राणी, जीव जगत, प्रकृति, परमात्मा, ईश्वर, है ना, दोस्त, दुश्मन, सभी के प्रति समान रूप से प्रेम होता है। हम सभी को क्षमा करना सीख जाते हैं। दया का भाव हमारे दिल में होता है, करुणा होती है और हम, सबसे बड़ी बात है, हम बहुत व्यवहारिक होते हैं। हम हर व्यक्ति को उसके तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और अपने व्यवहार को बनाए रखते हैं। और मान लिया जाए अगर ये इम्बैलेंस हो गया तो इसके नेगेटिव प्रभाव क्या क्या होंगे। नेगेटिव प्रभाव में टेंशन में रहेंगे हम में बीपी हाई या बीपी लो की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है या हार्ट अटैक के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, है ना। ये इसके नेगेटिव प्रभाव होते हैं। तो इसको बैलेंस रखने के लिए हमको यम मंत्र का जाप करना है। अब अगला हमारा चक्र है कंठ चक्र। कंठ चक्र, इसका रंग होता है ब्लू, नीला रंग इसका मुख्य है और इसका मूल मंत्र है हम का उच्चारण करके हम इसको संतुलित कर सकते हैं। इसकी एनर्जी ऑफ सोर्स है आकाश। आकाश से इसको ऊर्जा प्राप्त होती है ना। अब इसके पॉजिटिव प्रभाव देखिए। इसके पॉजिटिव प्रभाव है, और कंठ चक्र आपको पता ही होगा कि गले में स्थित है, क्योंकि कंठ मतलब गला है ना, गले में स्थित है। इसका स्थान हो गया
गला। अब इसके पॉजिटिव प्रभाव देखिए। इसके पॉजिटिव प्रभाव है कि हम बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं, एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं, सच बोलना हमारी आदत में होगा, हम मीठा बोलने वाले स्पष्ट वक्ता होंगे, है ना। अब इसके नेगेटिव प्रभाव देखिए। जब इसके नेगेटिव प्रभाव होंगे तो थायराइड की प्रॉब्लम होगी, नाक, कान, गले, मुंह, दांत आदि कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि हम अपने विचार किसी के भी सामने स्पष्ट ना रख सकें, है ना। इस प्रकार की समस्याएं अगर आती हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारा हार्ट चक्र हमारा कंठ चक्र जो है वो बैलेंस नहीं है। तो हमें इस कंठ चक्र को बैलेंस करने के लिए कौन सा मंत्र, हम मंत्र का जाप करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज तो हमने इन 5 तत्वों के रहस्य को जाना और बहुत शॉर्ट में मैंने आपको समझाया कि ये 5 तत्व कितने प्रभावशाली होते हैं और किस प्रकार हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं, हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं, हमारे व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं और इनको संतुलित करना कितना आवश्यक है। हम जितनी औषधियाँ लेते हैं, जितना उपचार करते हैं, सब कुछ कर ले, पर अगर ये संतुलित नहीं है तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। हमें स्वस्थ रहने के लिए इनको संतुलित करना बहुत ही आवश्यक है। अगर हमने इन 5 को संतुलित कर लिया तो हमारे 6 नंबर का जो चक्र होता है आज्ञा चक्र, वो हमारी आत्मा की शक्ति का मुख्य सोर्स है, वो तो अपने आप ही जागृत हो जाएगा, है ना। 5 पर कार्य कर लिया तो आत्मा तो स्वतः ही जागृत हो जाएगी और आत्मा जागृत हुई तो आत्मा तो परमात्मा का अंश है, परमात्मा की कृपा भी हम पर स्वतः ही होने लगेगी और परमात्मा चक्र भी हमारा जागृत हो जाएगा। तो हमें तो कार्य सिर्फ इन 5 पर ही करना है ना। और हमें प्रकृति, परमात्मा, जीव जगत और सभी के रहस्य आसानी से समझ में आने लगेंगे। जब हमने इन 5 पर कार्य कर ही लिया तो हमें सब कुछ आसानी से समझ में आने लगेगा कि सृष्टि किस प्रकार चलती है और हमें यहाँ पर किस प्रकार अपने कार्य को करना है और हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, हम यहाँ क्यों आए और हमें किस प्रकार अपने जीवन को इस दुनिया में जीना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद अगर आया और आपके लिए कहीं पर भी आपको लगा कि हेल्पफुल है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।